वैसे तो मेरा नाम साध्वी गीता दीदी है, लेकिन आज से यहाँ सभी संतों ने नाम दिया है महामंडलेश्वर साध्वी गीता श्री हरि। मैं गुजरात से आ रही हूँ और यहाँ आज मेरा पट्टाभिषेक हुआ है। बिल्कुल 7 साल की उम्र थी मेरी, तब से लेकर के आज तक मैं बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी ही हूँ। मेरे माँ बाप गृहस्थी जरूर है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो बस मेरा जो जीवन है पहले से ही साधु जीवन है। बस आज तो एक पट्टाभिषेक हुआ महामंडलेश्वर के रूप में। निर्मल अखाड़े की आप पहली महामंडलेश्वर बनी है जो महिला है। हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये सम्मान मिला कि एक महिला संत को ये अखाड़े में पहली बार ये पद से पदार्पण हुआ उनका, तो मुझे इसकी खुशी है। इसका एक प्रकार का आनंद है कि ये मौका मुझे भगवान ने दिया। संन्यास जीवन में महिलाएं काफी पीछे रहती है और आगे नहीं आती। किस तरह से आप अपने अब जीवन को देखते हो और सनातन के लिए आप आगे किस तरह से कार्य करेंगे, एक महिला होने के नाते भी, क्योंकि अब काफी बड़ा दायित्व हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि कम है, थोड़ा ऐसा थोड़ा इधर उधर है, लेकिन महिला संत भी है हमारे यहाँ। और हम बोलते हैं ना कि पुरुष प्रधान ये पूरा देश चल ही रहा है, लेकिन उनमें थोड़ा महिलाओं को भी थोड़ा सब प्रोत्साहित करे। जैसे हमारे गुरुजी कायम हम सबको बेटियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो अब चुनौती है आगे भविष्य के लिए सनातन को आगे बढ़ाने की? कोई चुनौती नहीं है, बस हमें जागना है। सब जाग रहे हैं और करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आए हैं, तो ऐसे ही नहीं आए, सब जागे हुए हैं, इसलिए आए हैं सब। कैसा अनुभव होगा? एकदम मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, ओनली मैं एक अनुभव कर रही हूँ बस कि बस सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद मुझे मिले हैं। आप पीलीभीत से विधायक हैं और आज आप महामंडलेश्वर बनते हैं, कैसा अनुभव? हम सनातन से सदैव सदैव जुड़े रहे हैं, हम कभी सनातन से अलग नहीं हुए। और जब अपने सनातन प्रेमियों के बीच में आता है कोई भी, तो उसे अपार खुशी मिलती है। हम भी अपने परिवार में आए हैं, तो मुझे बहुत अपार खुशी है। और जिस तरह से इस बार कुंभ का आयोजन किया गया है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी व्यवस्था की, उन्होंने बहुत बार कुंभ देखा है, लेकिन जिस तरह से इस बार उन्होंने व्यवस्था की है, ये सराहनीय है। आप विधायक है, जनता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन अब सनातन में जुड़ गए हो और महामंडलेश्वर बन गए। किस तरह से सनातन पद्धति को आगे लेंगे? सनातन धर्म की भी रक्षा करेंगे और सनातन प्रेमियों के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि हमारा जीना मरना सब सनातन के लिए है। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बेशक्त हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो सनातन पद्धति सबसे उच्च पद्धति में, बिल्कुल सनातन से भिन्न कोई नहीं था और ना ही हो सकता है। पहले और अंत तक सनातन ही रहेगा। अखाड़ा परंपरा में महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर का विशेष महत्व होता है। आज निर्मल पंचायती अखाड़ा निर्मल में 2 महामंडलेश्वर बनाए गए, जिसमें एक महिला महामंडलेश्वर भी है। और बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो अखाड़ा परंपरा में महामंडलेश्वर पद का इतना महत्व क्यों होता है? देखिए, जितने भारतीय संप्रदायों के जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के 13 मुख्य अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों के द्वारा जिसको महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया जाता है, वो ही महामंडलेश्वर पद पर अपने नाम के साथ लगा सकता है। इसलिए ऐसे जो महान पर्व होते हैं, कुंभ हो गए, कोई बड़ा आयोजन हो गया, उस समय ऐसे जो हमारे विद्वान होते हैं, जो योग्य होते हैं, जो संसार के लिए धार्मिक कार्य आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उनकी योग्यता को देखते हुए अखाड़ों के द्वारा जो भी जिस अखाड़े से जुड़ा होता कोई ऐसा महापुरुष होता है, उसकी योग्यता को देखते हुए एक अखाड़े में प्रस्ताव रखा जाता है। उस प्रस्ताव के आधार पर आयोजन बना करके प्रोग्राम सारा लिख करके उस समय में सभी अखाड़ों को बुला करके, सभी आचार्यों को बुला करके, बड़े बड़े जो हमारे विरक्त महात्मा हैं, बड़े बड़े जो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, सभी के सानिध्य में अखाड़े की परंपरा के अनुसार जो भी नया पट्टाभिषेक होता किसी महापुरुष का, उसको सभी संत महापुरुष आकर के आशीर्वाद देते हैं।
चादरें उड़ाते हैं और विधिवत वेद विधि के अनुसार मंत्रों के उच्चारण के साथ और हमारी निर्मल अखाड़े की परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 10 गुरुओं के आगे प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करने के उपरांत मंत्र उच्चारण के साथ जो पूजन होता है पट्टाभिषेक का, वो करने के पश्चात फिर अखाड़े के द्वारा, सभी अखाड़ों के द्वारा, मंडलेश्वरों के द्वारा, जो जगत गुरु आज हमारे बीच में थे कितने लोग, सबके द्वारा जो है उसको पट्टाभिषेक किया जाता है। और आज हमारे 2 महामंडलेश्वर बने हैं। एक साध्वी गीता श्री हरि जी, जिनका आश्रम जो है गांधीनगर गुजरात में है, जो बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं, जिनको परम विदुषी की उपाधि से विभूषित किया गया है और जो डॉक्टर हैं, PhD हैं और बचपन से लेकर के संतों के साथ जुड़ी हुई है, जो बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। इसलिए उनकी योग्यता को देखते हुए, उनकी सेवा को देखते हुए और उनका जो जनसंपर्क है, इतने लोगों को उन्होंने साथ परमात्मा के साथ, धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए उनको ऐसी उपाधि सभी ने स्वीकार किया कि इनको जो है ऐसी उपाधि मिलनी चाहिए। इसलिए सभी के परामर्श से प्रस्ताव डाल करके सभी अखाड़ों की उपस्थिति में आज दीदी गीता श्री हरि जी को, जो वात्सल्य वाटिका गांधीनगर में जिनका आश्रम है, जो निर्मल पंचायती अखाड़े से पहले से जुड़ी हुई हैं, जो उनके गुरुजी हैं सप्तम कुबेराचार्य अवचल देवाचार्य जी महाराज, जो बहुत बड़े संत हैं और जो अभी वर्तमान में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी ये साध्वी जो शिष्य है, उनका निर्मल पंचायती अखाड़े के साथ बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि जो गुरु परंपरा का अखाड़ा है वो सब जो है गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आज उस गीता श्री हरि जी को आज महामंडलेश्वर की उपाधि पर अभिषिक्त किया गया है। और साथ में ही हमारे प्रवक्तानंद हरि जी महाराज, जिनका आश्रम जो है पीलीभीत के पास में है, परम अक्रिय धाम, वो भी शुरू से ही संतों के साथ जुड़े रहे, निर्मल परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे जो सांसद हैं श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के महामंडलेश्वर स्वामी साक्षी जी महाराज, उनके वो कृपा पत्र हैं, उनके गुरु जी से बहुत गहरे संबंध थे, इसलिए पहले से ही अखाड़े में उनका आना जाना था। तो वो भी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और कितने लोगों को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। और वर्तमान में जो MLA भी हैं, विधायक हैं, इसलिए सभी चीज़ों को देखते हुए, उनकी विद्वता को देखते हुए, उनके स्वभाव को देखते हुए, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए और उनके पद को देखते हुए सभी संत समाज ने, सभी अखाड़ों ने निर्मल अखाड़े के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब सभी की अखाड़ों की उपस्थिति में आज उनको जो है महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया है। इसलिए आज स्वतंत्रता के जो पावन दिवस है, इस दिवस में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में 2 महामंडलेश्वर जो है पट्टाभिषेक करके अभिषिक्त किए गए हैं। गुरुजी, अगर बात की जाए, हर अखाड़ों में महिला संत भी होते हैं। निर्मल अखाड़े में अब पहली महिला महामंडलेश्वर बनाई गई है। कितना बड़ा व्यक्तित्व है हो जाता है इसमें, और महिलाओं के लिए, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अखाड़े कार्य करते हैं, अब उनके ऊपर कितना बड़ा दायित्व होता है सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। ये हमारी निर्मल परंपरा में महिला संत भी होती हैं, किंतु बहुत कम होती हैं, किंतु उनका रहने का उनका अलग व्यवस्था हमारे यहाँ पर। और किंतु अभी तक जो है महिला जो हमारे संत हैं, उनमें से कोई महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित नहीं किया गया था। आज पहला दिन ऐसा आया है, जो बड़े महाराज जी की आज्ञा अनुसार सभी संतों महंतों की सहमति से एक जो श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल ने पहल की है, क्योंकि स्त्री सभी वर्गों में जो है उन आगे बढ़ाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। स्त्रियां यत्र पूजन्ते ब्रह्मन्ते तत्र देवता, और श्री गुरबाणी में कहा, सो क्यों मंदा आख्या जत जम्मे राजान। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने स्त्री को जो बहुत सम्मान दिया है, इसलिए उसी विचारधारा को लेकर के उसी सिद्धांत के अनुसार आज श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में पहली जो है महिला संत को पट्टाभिषेक करके उनको महामंडलेश्वर शुद्ध किया गया। तो प्रयागराज कुंभ में एक नई पहल की शुरुआत निर्माणी अखाड़े द्वारा की गई। जी हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे कोई महिला महामंडलेश्वर नहीं थी। आज जो है ये इसकी शुरुआत की गई है। आज का शुभ दिहाड़ा बहुत ही शोभनीय है
और इसमें सभी संत महापुरुष आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। देखिए संत महापुरुष और भी आ रहे हैं, तो आज खुशी का माहौल है। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, आज इस अखाड़े में जो महिला महामंडलेश्वर बनाई गई है, ये काफी अच्छा कार्य है, क्योंकि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों ही महामंडलेश्वर द्वारा कार्य किया जाएगा। लेकिन महिला जो अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाई गई है, ये पहला मौका है कि अखाड़े में एक कोई महिला को महामंडलेश्वर पद पे सुशोभित किया गया है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए प्रयागराज महाकुंभ से मैं आशु शर्मा।